सौ बात की एक बात यह कि अभी नीट के पेपर लीक का विवाद हुआ था। अब सीबीएसई के नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ गए तो बवाल मचा हुआ है। परीक्षा करवाने वाले ही फेल होते हुए दिखेंगे तो बच्चों का इसमें क्या कसूर। ये जो सीबीएसई में हुआ है वो समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जिन्होंने 12वीं के पेपर दिए वो और उनके जानने वाले तो समझ रहे हैं, बाकी पब्लिक को ज्यादा अंदाजा नहीं है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीएसई ने जो किया वो तो इसलिए किया ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो, लेकिन जो हुआ उसमें तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बाकी ज्यादातर पब्लिक को तो सारा मामला ही तब पता चला जब एक छात्र ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसने कॉपी फिर से जांच करने को दी थी, तो जो कॉपी उसे दिखाई गई उसका कहना था वो उसकी थी ही नहीं। इस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। लोगों का ध्यान तो तब गया जब उस छात्र को ही ट्रोल किया जाने लगा कि यह सब देश को बदनाम करने की साजिश है। यह कह दिया गया कि उस छात्र ने जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा था कि जो कॉपी उसको दिखाई गई थी वो उसकी नहीं थी, उस सोशल मीडिया अकाउंट की लोकेशन दक्षिण एशिया दिख रही है। तो दक्षिण एशिया दिख रही है तो मतलब भारत का अकाउंट नहीं है, नहीं तो लोकेशन भारत दिखनी चाहिए, जबकि भारत भी दक्षिण एशिया में ही है। खैर बाद में तो क्लियर हो ही गया कि वो छात्र वाकई भारत का ही है, अकाउंट भारत का ही है और उसने वाकई पेपर दोबारा जांच के लिए दिए थे। लेकिन बाकी ज्यादातर पब्लिक को इस विवाद की वजह से ही पता चला कि सीबीएसई में इस साल पेपरों की दोबारा जांच पर बवाल चल रहा, क्योंकि इस साल मार्किंग डिजिटल तरीके से हुई है। तो यह तरीका क्या है जिस पर हंगामा मचा हुआ है वो भी समझ लेते हैं। ये वाली जो डिजिटल मार्किंग हुई है सीबीएसई के पेपरों में वो है OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये ऐसा नहीं है कि पेपर ही कंप्यूटर पर होता है, पेपर तो कागज पर पेन से लिखकर ही है, लेकिन उसकी मार्किंग कंप्यूटर पर होती है। मतलब परीक्षा तो अब भी पेन पेपर वाली ही होती है, लेकिन चेकिंग कंप्यूटर पर होती है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद छात्र अपनी आंसर बुक जमा करते हैं, सभी कॉपियां सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दी जाती हैं। इन कॉपियों में पहला पन्ना होता है जिसमें नाम और रोल नंबर वगैरह होता है पहले पेज पर। प्रश्नों के उत्तर दूसरे पेज से होते हैं। छात्र दूसरे पन्ने से प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, पहले पन्ने पर आंसर नहीं होते। इन कॉपियों को एक खास स्कैनर से हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया जाता है, यानी एक तरह से हर पन्ने की एक डिजिटल फोटो बनाई जाती है और ये कॉपियां सीबीएसई के मार्किंग के लिए बनाए गए एक पोर्टल पर डाल दी जाती हैं। यानी समझ लीजिए कि वो एक वेबसाइट है जिसको हर कोई नहीं खोल सकता, खास पासवर्ड से ही वो खोली जा सकती है। उस पोर्टल पर सारी आंसर कॉपियां अपलोड कर दी जाती हैं। यानी पहले तो कॉपियां टीचरों तक पहुंचाई जाती थी, कागज पहुंचाए जाते थे टीचरों तक चेक करने के लिए, लेकिन अब वो पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जिन टीचरों को कॉपी चेक करनी है वो उनको कंप्यूटर पर ही देखने को मिलेगी सीबीएसई के पोर्टल पर। वो टीचर अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब से लॉगिन करते हैं और चेक करने वाले टीचर स्क्रीन पर ही कॉपी देख लेते हैं। हर कॉपी का पहला पन्ना उनको नहीं दिखता, लेकिन स्क्रीन पर पूरी कॉपी दिखती है, पहला पन्ना नहीं दिखता। पहले पन्ने पर तो नाम और रोल नंबर वगैरह होता है, तो वो नंबर देने वाले टीचर को नहीं दिखता है, उसको पता नहीं चलता किसका पेपर है ये। उसको तो दूसरे पन्ने से आंसर दिखाई देते हैं स्क्रीन पर। उसी स्क्रीन पर साइट में पोर्टल पर मार्किंग स्कीम भी रहती है। टीचर हर सवाल पर क्लिक करके नंबर डालता है, किस चीज के कितने नंबर देने हैं, हर स्टेप के कितने नंबर देने हैं, वो पूरा मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है। स्क्रीन पर ही मार्किंग हो जाती है, स्क्रीन पर ही, कंप्यूटर पर ही टीचर नंबर दे देता है, इसलिए वो ऑन स्क्रीन मार्किंग है, OSM। उसके पास कागज नहीं होता, आंसर कॉपी का कागज नहीं होता उसके पास, और सिस्टम अपने आप टोटल नंबर भी जोड़ देता है। टीचर तो बस स्टेप बाय स्टेप नंबर देता रहता है, वो लिखा रहता है कि अगर ये जवाब है तो इतने नंबर दे सकते हैं, वो उतने दे देता है, अगर ये जवाब नहीं है तो वो काट देता है, और फिर वो टोटल अपने आप होता रहता है। यानी जोड़ने वाली गलती होने का चांस नहीं होता। और जब तक टीचर हर पेज नहीं देख लेता तब तक चेक किया हुआ पेपर सबमिट नहीं कर सकता, जब तक हर पेज को मार्क नहीं कर लेता।
सिस्टम पेपर को तभी लेता है जब टीचर ने हर पन्ना चेक कर लिया हो। फिर एडिशनल हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर कुछ रैंडम कॉपियों को दोबारा चेक करते हैं, कुछ को रैंडमली उठा के दोबारा चेक किया जाता है, जो हेड एग्जामिनर देख लेते हैं कि भाई सब ठीक चल रहा है। अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा नंबर दे देता है या बहुत कम नंबर दे रहा है, तब भी कंप्यूटर सिस्टम फ्लैग कर देता है कि इस टीचर ने इस सब्जेक्ट में इस लड़के को या इस छात्र को, छात्रा को बाकी एवरेज से बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए हैं या बाकी एवरेज से बहुत कम नंबर दे दिए हैं। तो वो हेड एग्जामिनर भी देख सकता है कि ऐसा क्यों किया है। और स्कैन खराब हो तो मार्किंग करने वाला टीचर पेपर को रिजेक्ट कर सकता है कि भाई पेपर साफ नज़र नहीं आ रहा, तो मार्किंग नहीं हो सकती। ऐसा वो अगर रिजेक्ट करता है पेपर को तो वो दोबारा स्कैन होता है पेपर और फिर उसको स्कैन की हुई कॉपी दी जाती। कॉपी पूरी चेक होने के बाद ही सबमिट हो सकती है और सारी कॉपियां चेक होने के बाद रिजल्ट तैयार होता है। यानी सोच तो ठीक है, सोच तो इसके पीछे की ठीक ही है कि टीचर को पता ही नहीं चल रहा कि पेपर किसका है, जोड़ने की कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो रही, पेपर टीचरों तक पहुंचाने भी नहीं पड़ रहे, पहुंचाए जाते हैं फिर वापस मंगाए जाते हैं, तो रिजल्ट भी तेजी से आता है। कॉपी खोने का खतरा भी नहीं रहता। पहले रहता था कि टीचर मतलब कॉपी पहुंचने में टीचर तक खो गई या बीच में कहीं चली गई कि वो तो बंडल में भेजी थी, वो सब खतरा भी नहीं है। और टीचर अपने स्कूल से ही चेकिंग कर सकते हैं। यानी मार्किंग के नियम बिल्कुल वही पुराने हैं, सिर्फ तरीका बदल गया है, अब स्क्रीन पर होता है। लेकिन यह है कि अब स्क्रीन पर मार्किंग स्कीम को सख्ती से फॉलो करना पड़ता है टीचर को, क्योंकि वो तो स्क्रीन पर है, वो जो नंबर बताए गए हैं उतने ही देने हैं। इस स्टेप को अगर आप ठीक मान रहे हो तो इतने ही नंबर देने हैं, वो पहले से तय है। कम या ज्यादा टीचर की मर्जी से नहीं हो सकता, टीचर के मूड से नहीं हो सकता। तो ये सब सोच तो सही थी। अब सोच सही थी तो फिर विवाद क्यों हो गया? लाखों छात्र और माता पिता फिर नाराज क्यों हैं? एक तो वो केस जिसकी हमने बात की, जिस पर बवाल हुआ, वो ये था कि वो छात्र कह रहा है कि पहला पन्ना तो उसका है लेकिन बाद के आंसर वाले पन्ने किसी और के हैं। लेकिन पहला पन्ना तो चेक करने वाले टीचर को मिलता ही नहीं है, उसको तो बाद के पन्ने दिए जाते हैं। यानी ये गड़बड़ी वहां हुई हो सकती है जहां स्कैन में पहले पन्ने को आंसर कॉपी से हटाया गया या ब्लर किया गया या अलग किया गया चेक करने के लिए कि ये पहला पन्ना अलग, आंसर कॉपी चेक होने के लिए ये गई। और फिर जब आंसर हो गया, चेक हो गया, तो पहले पन्ने को उसमें जोड़ दिया कि ये आपके रिजल्ट आ गया। लेकिन जब जोड़ने का टाइम आया, रिजल्ट देने के टाइम, जब पहले पन्ने को फिर लगाया सिस्टम ने, तो किसी और की कॉपी में कोई और पहला पन्ना अटैच हो गया। यानी पहला पन्ना किसी और का, आंसर कॉपी किसी और की, ऐसा हो गया। तो किसी के नंबर किसी को मिल गए। अब ये तो अगर कंप्यूटर में हुआ है तो कंप्यूटर में आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, क्योंकि उनके कुछ नंबर होते होंगे, कुछ आईडी होती होगी फाइल की कि उसकी फाइल उससे जुड़ी है कि नहीं, ये तो आराम से चेक हो सकता है कंप्यूटर में। तो इतनी बड़ी गलती से तो पूरी चेकिंग पर ही सवाल खड़ा होना ही है। अगर इतनी बड़ी गलती हो रही है कि पहला पन्ना किसी और का और आंसर कॉपी किसी और की, तो ये तो कंप्यूटर आराम से पकड़ सकता था। किसी को कम नंबर मिले इसमें तो किसी को ज्यादा भी तो मिल गए होंगे, ये भी तो हो सकता है। वो एक अलग ही बड़ा मसला है, क्योंकि 12वीं के नंबरों में तो आधे आधे नंबर पर कॉलेज की एडमिशन हो जाती है। आधे आधे नंबर पर पूरा करियर ही टिका होता है छात्र का इस पर। दूसरा आरोप जो छात्र लगा रहे हैं वो ये कि कई कॉपियों के स्कैन ही धुंधले हैं। उन्होंने जब कॉपियों की फिर से जांच करवाई तो छात्र कह रहे हैं कि वो अपनी हैंडराइटिंग भी नहीं पढ़ पा रहे थे। वो अपनी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रहे थे, इतना धुंधला था स्कैन, तो फिर टीचर ने कैसे चेक किया? कई आरोप ये भी हैं कि कुछ जगहों पर पेज ही मिसिंग है या स्कैन अधूरे हो गए हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा था, दोबारा चेकिंग के लिए पेमेंट फेल हो रही थी, स्कैन डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, देरी हो रही थी। अच्छा, इसमें टीचरों की भी कई शिकायतें सामने आ रही हैं कि कई स्कैन खराब थे तो आंखों में जोर पड़ रहा था देखने के लिए, धुंधला स्कैन था चेकिंग करने में। कई जगह सिस्टम स्लो था, कई स्कूलों में अच्छा इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो सवाल यह है कि जो चीज गड़बड़ियां दूर करने के लिए की गई, अगर उसी में गड़बड़ी के आरोप लगे तो ये तो बोर्ड को देखना था ना। कोई भी नया सिस्टम क्या एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करके अच्छी तरह टेस्ट नहीं किया जा सकता था? इतनी जल्दी क्या पड़ी थी अगर सिस्टम पूरी तरह से सेट नहीं था तो?
जिस एग्जाम के आधे आधे एक एक नंबर से कॉलेज का एडमिशन तय होता है, बच्चों का करियर बदल सकता है, उसमें तैयारी क्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? यह सवाल है। अगर बोर्ड यह गारंटी नहीं दे सकता कि जो नंबर आपको मिले वो आपके ही पेपर के मिले, तो फिर बाकी क्या बचा विश्वसनीयता का? लॉटरी थोड़ी हो सकती है। 100 बात की एक बात।